शहरों में खूब बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ फूड नूडल्स और अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी ही जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के ही साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज्य तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्बों तक पहुंच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। मुंबई के ही पाव भाजी और दिल्ली के ही छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूरत है। अब अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरे के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के ही अनुसार फलों खाद्यान्नों में जो व्यंजन पकवान बना करते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आ गई, तो दूसरी ओर वे भी देशी व्यंजन अपनाने जाने लग रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़िए ध्यान से और नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का